क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि प्रूव द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल यूजिंग पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का इस्तेमाल करके ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का को प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए क्या बच हो गया? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तो यही कहता है कि जो एक्सटीरियर एंगल है, एंगल ए सी डी, उसका अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। तो एंगल ए सी डी के इक्वल होना चाहिए एंगल ए प्लस बी, अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होना चाहिए। ये प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए चूंकि बोला गया पैरेलल लाइन का इस्तेमाल करके, तो कंस्ट्रक्शन कर दिए, ड्रॉ सी, सी ड्रॉ कर दिए सच दैट सीई इज पैरेलल टू ए बी। सीई क्या कर दिया? ए बी के पैरेलल हो गया, मतलब कि सीई इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है। और जब सीई ए बी के पैरेलल बना दिए तो क्या देखे कि एंगल ए सी डी वो जो है ना दो पार्ट में बट गया, दो पार्ट में बट गया। इक्वल पार्ट है कि नहीं पता नहीं, इक्वल पार्ट में तो नहीं बटा है, लेकिन दो पार्ट में बट गया। समझ रही हो बात को? सी क्या किया? एंगल बड़े वाले एसीडी को छोटे दो छोटे छोटे एंगल में बांट दिया। ठीक है। जब बांट दिया तो बांट दिया। हम लोग प्रूफ करेंगे, प्रूफ करते हैं। प्रूफ जब प्रूफ करेंगे तो अब देख रहे हैं क्या सीई पैरेलल है एबी के और एसी एक ट्रांसवर्सल है। एसी एक ट्रांसवर्सल है तो लिखे सिंस एबी इज पैरेलल टू सीई एंड एसी इज ए ट्रांसवर्सल। यहां से क्या मिला भाई? एंगल ए का वैल्यू मिल गया। एंगल ए का वैल्यू कितना आया? एंगल ए का वैल्यू ए सी ई के बराबर आया। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए सी ई। कैसे आया? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के रूल से आया। ठीक है। और जब ए बी पैरेलल सी है और बी डी एक ट्रांसवर्सल बन गया, जब बी डी ट्रांसवर्सल बन गया तो एंगल बी का वैल्यू पता चल गया। एंगल बी का वैल्यू कितना पता चला भैया? ई सी डी, ई सी डी पता चल गया। क्यों ई सी डी होगा? ई सी डी क्यों होगा? क्योंकि ये और ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है, तो ई सी डी बना दिया कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और अगर इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान के दोनों को ऐड कर देंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट एंगल ए इज इक्वल टू ए सी था। इक्वेशन 1 क्या था? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए सी। ठीक है। इक्वेशन 2 क्या था? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई सी डी। दोनों को ऐड किए, जब ऐड किए तो इक्वल टू को लेफ्ट साइड वाला एक साइड ऐड कर दिए तो यह आ गया एंगल ए प्लस बी। देखो इतना आ गया। अब लाना है ए सी डी, अब लाना है ए सी डी। लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं? ए सी प्लस ई सी डी आ गया, ए सी प्लस ई सी डी आ गया। और ए सी ये वाला और ई सी डी ये वाला, ये और ये छोटा एंगल जब दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा का पूरा बड़ा एंगल बना लेगा ना। और इस बड़े वाले एंगल का नाम ही तो एसीडी है, तो इस दोनों के बदले एसीडी लिख दिए और ए बी प्लस एसीडी प्रूव हो गया। हेंस प्रूव्ड। समझ में आया क्या? यस और नो?